Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to do NCERT question answers of class 6 geography second chapter, which is globe, latitudes and longitudes. First question is, what is the true shape of the earth? अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है? अर्थ को जनरली हम स्फेरिकल बोलते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली स्फेयर नहीं है, बिल्कुल बॉल जैसी नहीं है. सो द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड. अर्थ की जो शेप है उसको जियोइड कहा जाता है. पिक्चर भी देख लेते हैं. देखिए, ये है अर्थ की एक्चुअल शेप. जैसे क्रम्बल्ड एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से आप एक बॉल बना दे थोड़ी इरेगुलर शेप में, वैसी अर्थ दिखती है और इस शेप को हम जियोइड बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a globe? ग्लोब क्या है? सो अ ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक मिनिएचर है. मिनिएचर यानी कि एक स्मॉल कॉपी किसी बड़ी चीज की. सो ये शेप में कुछ अर्थ जैसा ही दिखता है और अर्थ की स्टडी के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसे ग्लोब बोलते हैं. पिक्चर देख लेते हैं एक बार. वैसे आप सभी ने अपने स्कूल में देखा ही होगा, ये है ग्लोब. What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू कितनी है? अर्थ के ऊपर 181 लैटिट्यूड्स हैं. सेंटर में ये है 0 डिग्री, उसके बाद नॉर्थ में ऊपर 90 डिग्री तक है, ऐसे ही साउथ में 90 डिग्रीज तक है. 90 ऊपर है, 90 नीचे. सबके नाम हमें याद नहीं करने, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए. उनमें से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू आपको बतानी है. द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ में है ये 23.5 डिग्री पर. ये देखिए, ये 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं. सबसे पहले सेंटर में 0 डिग्री पर है इक्वेटर. उसके बाद नॉर्थ, अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 66.5 डिग्री नॉर्थ में है आर्कटिक सर्कल. नीचे अगर साउथ में आप आएंगे 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल. इन सभी लैटिट्यूड्स के नाम और इनकी डिग्रीज आपको पता होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन से हैं? सो द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ये है टॉरिड जोन. साल के किसी एक न एक दिन इसके एक लैटिट्यूड पर सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. इसके बाद ऊपर अगर हम आए आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये एरिया है टेम्परेट जोन. और सबसे ऊपर ये है फ्रिजिड जोन. ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है. 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल और ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि नॉर्थ पोल, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल एंड 90 डिग्री साउथ यानी कि साउथ पोल. इसके बीच में फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन में सन की जो रेज है वो स्लैंटिंग रेज जाती है, यानी कि तिरछी किरणें जाती है, कभी भी सीधी पड़ती नहीं, इसलिए फ्रीज ही रहता है, इसलिए इसका नाम फ्रिजिड जोन है. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर ऑल इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स. अर्थ के ऊपर बिल्कुल सेंटर में जो लाइन है ये है इक्वेटर, और यहाँ से पोल तक जितनी भी ये पैरेलल लाइंस हैं, इमेजिनरी है ऑब्वियसली, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको अज्यूम कर लिया है. इन्हें बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होती. दीज आर ऑल इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में ये जो सेमी सर्कुलर लाइंस हैं, इन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. पिक्चर देख लेते हैं एक बार. ये देखिए, ये है लैटिट्यूड्स. सेंटर में एक लाइन है इक्वेटर, उसके बाद बहुत सारी 90 लाइंस ऊपर है नॉर्थ की साइड और 90 ही ऐसी लाइंस नीचे हैं.
सभी लाइंस क्योंकि पैरेलल इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बहुत सारी सेमी सर्कुलर लाइंस हैं। 360 है ये, बिकॉज 360 डिग्रीज तक ही जाते हैं ईस्टवर्ड एंड 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड। नेक्स्ट इज व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अभी हमने 3 हीट जोन्स देखे। टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में ये जो जोन है, इक्वेटर भी आती है यहाँ पर 0 डिग्री, तो ये पूरा टॉरिड जोन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट इसको क्यों मिलती है, सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? सो द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है ये। द सन इज एग्जैक्टली ओवर द हेड वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स ऑफ दिस जोन। इस जोन के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी लाइंस हैं, हर एक के ऊपर साल में एक बार सन रेज बिल्कुल ओवर द हेड होती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर जाती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो उसकी वजह से क्या है, therefore the torrid zone receives the maximum amount of heat, इसलिए यहाँ पर maximum amount of heat ये रिसीव करता है। ये देखिए सन के चारों तरफ ये एलिप्टिकल पाथ में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, येलो पॉइंट जो चेंज हो रहा है, ये डायरेक्ट सनरेज है कि कहाँ पर वो जा रही है। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करें तो ये पॉइंट हमेशा ही इन 2 लाइंस के बीच में है। दिसंबर में यहाँ पर है एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जून में आप देखेंगे जब रिवॉल्व करके अर्थ इधर जाएगी तो ये ऊपर होगा, उसके बाद यहाँ जब है तो ये सेंटर में है, जब नीचे आएगी अर्थ तो भी ये सेंटर में होगा, यानी कि जो डायरेक्ट रेज जा रही है वो हमेशा इन 2 लाइंस के बीच में ही है। और इन दोनों लाइंस के बीच में क्योंकि टॉरिड जोन है तो इसलिए वहाँ वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन। लंदन में जब 12 बजते हैं दोपहर के, तो इंडिया में शाम के 5:30 क्यों बजते हैं? सो द आंसर इज इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। स्टैंडर्ड टाइम जो लिया गया है अर्थ के ऊपर वो ग्रीनविच से लिया गया है। ग्रीनविच एक प्लेस है लंदन में जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, यहाँ पर ये ग्रीनविच है, ये इंडिया है। अभी जितना आप इस लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाएंगे टाइम उतना ही आगे चलता है, और जितना आप इससे पीछे रहेंगे, वेस्ट की साइड रहेंगे, टाइम उतना ही पीछे चलेगा। सो इंडिया क्योंकि ईस्ट की साइड है तो यहाँ का जो टाइम है वो 5 hours 30 minutes आगे है GMT यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। इंडिया के टाइम को हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो जितना भी टाइम वहाँ पर होगा हमारा टाइम उससे 5 hours 30 minutes आगे होगा। अगर वहाँ पर 1 बजेंगे तो हमारे यहाँ 6:30 होगा शाम के। ओके, सो इट विल बी 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 noon इन लंदन। लंदन में जब 12 बजते हैं तो हमारा क्योंकि टाइम 5.5 घंटे आ गया तो हमारे यहाँ पर 5:30 PM होता है टाइम। सो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन जिसकी हमने अभी बात की जहाँ पर ग्रीनविच सिचुएटेड है जिसके ऊपर, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 60 डिग्री? उसकी वैल्यू है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन किसके पास है? द पोल्स, पोल्स के पास, इक्वेटर के पास या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास? ये पोल्स के पास है क्योंकि फ्रीज रहता है यहाँ का जो एरिया है, स्लैंटिंग रेज जाती है इसलिए इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये जो सेमी सर्कुलर लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स हैं ऐसी इमेजिनरी अर्थ के ऊपर? 360, 180 या फिर 90? ये टोटल 360 लाइन्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में या फिर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में? ईस्टर्न हेमिस्फेयर कुछ होता ही नहीं है। अर्थ के बिल्कुल सेंटर से हमने यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर है। अंटार्कटिक सर्कल साउथ में सिचुएटेड है 66.5 डिग्री, तो यानी कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट।
ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क है? पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखिए अभी हमने बात की अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, कुछ तो पैरेलल लाइंस हैं लैटिट्यूड्स, कुछ सेमी सर्कल्स हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जब हम इन सभी लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ये ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल है किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, तो ये एक नेटवर्क जैसा बन जाता है जिसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का नेटवर्क। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ब्लैंक्स फिल करने हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर लोकेटेड है? ये है 23.5 डिग्री साउथ में। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है जहाँ से कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है? इलाहाबाद के पास ये प्लेस है, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन है तो लॉन्गिट्यूड ही होगा। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, 0 डिग्री मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स, लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस किस तरफ जाते जाते कम हो जाता है? अगर ये अर्थ है बिल्कुल स्फेरिकल हम लेके चले तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, सेमी सर्कल, बीच में इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा और पोल्स पे जाके तो ये सभी मिल जाते हैं, यानी कि जैसे ये पोल की तरफ जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। सो डिस्टेंस डिक्रीज होता है टुवर्ड्स पोल्स। और सबसे ज़्यादा कहाँ इनके बीच में डिस्टेंस होता है? इक्वेटर के ऊपर, सेंटर में सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। नेक्स्ट इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द ब्लैंक हेमिस्फेयर, आर्कटिक सर्कल किस हेमिस्फेयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री नॉर्थ का ये जो लैटिट्यूड है इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 6 ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।